दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर अभी नई नई सरकार आई है। अब ये सरकार सोच ही रही थी कि देश हित में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उतनी देर में बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ गई तो उससे हमें क्या, हमारे देश में भी आ जाती है। ये किसी के बश में थोड़ी ना है, बाढ़ है कहीं भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों ये बात बांग्लादेशियों को समझ नहीं आ रही कि बाढ़ है कहीं भी आ सकती है। दोस्तों ये न्यूज अभी ग्लोबल न्यूज बनी हुई है, वर्ल्ड मीडिया भी इस न्यूज को कवर कर रहा है। दोस्तों बांग्लादेश का ये कहना है कि यह फ्लड भारत लाया है और भारत ने आधे बांग्लादेश को पानी में बहा दिया। अब ऐसे ही किसी देश को ब्लेम करना गंदी बात है ना। अब हमें सिर्फ यही काम थोड़ी ना बचा है कि किसी देश में बाढ़ लाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश ऐसा कह क्यों रहा है, पहले वो समझते हैं। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश का कहना है कि भारत ने जानबूझकर त्रिपुरा में गोमती नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है डनबुर, उसके गेट खोल दिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आ गई। अब जैसे ये बात निकलकर बाहर आई तो भारत से नफरत करने वाले लोगों को तो मौका मिल गया और सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट वायरल की गई जिसमें दावा किया गया कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश में पानी छोड़ा क्योंकि वह शेख हसीना की हटने से नाराज है। बांग्लादेश का एक यूजर्स लिखता है कि जो लोग भारत को बांग्लादेश का दोस्त कहते हैं वे देश के दुश्मन है। सच्चाई तो यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही बांग्लादेश को कभी भी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। भारत की वजह से बांग्लादेश अब तक की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। हाँ खैर देखो दोस्तों बात तो सही है कि बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि हमारे दूराठी जी भी ऐसे ही कहते हैं कि बांग्लादेश के नेबरिंग कंट्रीज को बांग्लादेश से कुछ सीखना चाहिए। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा है। तो अब हमें क्या थोड़ी थोड़ी जलन होती है कि यार बांग्लादेश कल परसों का बना देश इतने आगे कैसे चला गया। अब देखो दोस्तों हो सकता बांग्लादेश भारत से ज्यादा विकसित हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि क्या भारत की वजह से बांग्लादेश में बाढ़ आई है। तो दोस्तों मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि त्रिपुरा में गोमती नदी पर एक डनबुर नाम का बांध बना हुआ है। तो इस पर भारत सरकार का एक प्रॉपर स्पष्टीकरण आता है और उसमें कहा जाता है कि देखो उस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है तो बाढ़ आना संभव है। तो ये कहना फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि डैनबुर डैम के अपस्ट्रीम को हमने खोल दिया है। आगे बताया जाता है कि इस डैम से जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें से 40 मेगावाट बांग्लादेश को भी दी जाती है। मतलब ये डैम भारत और बांग्लादेश दोनों के काम आता है। लेकिन अभी इस क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है और इस डैम की ऊंचाई कम है। तो त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि हमने इस डैम का कोई गेट नहीं खोला। दरअसल इस डैम की स्टोरेज कैपेसिटी वो है 94 मीटर। अब 94 मीटर तक तो पानी ऑटोमेटिक भरेगा, लेकिन इसके बाद डैम में पानी और बढ़ने लगा तो ये गेट को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगेगा। मतलब इस डैम को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि एक निश्चित सीमा से अधिक पानी होने पर वह खुद ही निकलने लगता है और बांग्लादेश के केस में भी ऐसा ही हुआ है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि बांग्लादेश में बाढ़ आने का क्या कारण है। अगर दोस्तों आपको ऐसी अपडेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए हर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।